पीटीआई रहनुमा और माहिर कानून बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर अवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, पीटीआई का क्या अगला लाहे अमल होगा? इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम नहीं किए गए, वक्त बहुत थोड़ा है, चेयरमैन पीटीआई भी कोई मौजूद नहीं। चेयरमैन पीटीआई तायाद भी मौजूद हैं और बैरिस्टर गौर भी रहेंगे, इसलिए कि ना इलेक्शन कमीशन में इस तरह का कोई फैसला करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को एग्जामिन करें, उनके अंदर जाएं, शफाफियत तलाश करें और वो सर्टिफिकेट रिफ्यूज करें इस बुनियाद के ऊपर। पहली दफा जो वैलिड सर्टिफिकेट था, फिर दूसरा जो ऑल्टरनेट आया इलेक्शन दोबारा कराने के बाद, उसको भी रिफ्यूज करें, ऐसा भी कोई इख्तियार नहीं है, ना कोई मिसाल मौजूद है। इसलिए ये जो फैसला है ये तारीख के कूड़ेदान में जाएगा और बहुत जल्द जाएगा। अगले हफ्ते हम इसको लेके जा रहे हैं अदालत में। अगले हफ्ते से मुराद ये है कि सुबह केस इंशाल्लाह तैयार होकर फाइल हो जाएगा और मंडे को हम अदालत में खड़े होंगे। और इसमें 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह है कि मैं पाकिस्तान के वोटर्स को कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को और जो फॉलोअर्स और कैंडिडेट्स हैं उनको कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह इमरान भी होगा और बल्ला भी होगा। बल्ला जो देना है निशान, वो 13 जनवरी को देना है और अभी इस फैसले की कोई सिग्निफिकेंस पॉलिटिकल भी नहीं है। और तीसरी बात जो मैं उनको कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये आपने सब देख लिया, पूरी कौम के सामने है कि ये जो विश लिस्ट है, ख्वाहिशों की जो फहरिस्त है आले शरीफ की, वो पहले कहते थे कि हमारे साथ एम्पायर होना चाहिए, अब कहते हैं फील्ड में दूसरी टीम भी ना आए। हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके जो पेपर फाइल करने के लिए किसी का सेक्रेटरी गया, किसी का रिश्तेदार गया, वकील गया, उनको भी गिरफ्तार किया गया और उसका नोटिस बहुत जबरदस्त तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिया। ये सुप्रीम कोर्ट की भी उन्होंने अपनी तरफ से तहकीर की है कि उन्होंने कहा कि आप इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दें। और फिर जो खास तौर पे बहुत सिग्निफिकेंट है जो लिखा है जस्टिस अतर मिमला साहब ने, उन्होंने पूरी 75 साल की तारीख की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई कि हमेशा इलेक्शन जब भी चोरी किया गया उसका खौफनाक नतीजा निकला पाकिस्तान की मैशत, मुआशरत, सियासत और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। तो इसलिए इस फैसले की कोई अहमियत नहीं है, इसकी कोई हैसियत कानूनी और आईनी तरीके से नहीं है। ये फैसला इंशाअल्लाह अज़ीज आप देखेंगे कि जो ही अदालत जाएंगे तो आइन की नजर में ये फैसला उड़ जाएगा। ठीक है बाबर अवान साहब, हमारे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब भी मौजूद हैं। भट्टी साहब, अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाबर साहब, ये देखें, एक तरफ 20 माह से एक जमात को कॉर्नर किया जा रहा है, उसके लीडर पर मुकदमात कातलाना हमले से लेके साइबर केस जो सिफर हो गया आज, एक तरफ आज सुप्रीम कोर्ट उनका जमानत देती है तो कोई नेशनल मीडिया पर इतनी कदगन है कि वो इमरान खान का नाम नहीं चला सकते। तरीके इंसाफ के चेयरमैन की जमानत हो गई, तो ये सहाफत पर कदगन और सियासतदानों पर कदगन, वकला के खिलाफ क्रैकडाउन, तो ऐसे इलेक्शन की आप समझते हैं अवाम इसे तस्लीम करेगी और उसके नतायज क्या देखते हैं आप? देखें, ये जितने भी जुल्म के जाब्ते हैं, ये जितनी भी प्री पोल रिगिंग है, ये जितनी भी धांधली है या धांधला है, ये सारे का सारा वोटर्स ने मसल के रख देना है, इसको रगड़ के रख देना है, इसको कुचल के रख देना है और इसको उड़ा के रख देना है इंशाअल्लाह अज़ीज। इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के लोग कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे, ना निकले हुए हैं पहले जितने। इस दफा पाकिस्तान के लोग वो सारे बदले लेंगे, गैस बम का, बिजली बम का, महंगाई बम का और जो छापा बम है उसका भी बदला लेंगे। जो बेआबरूई की गई घरों की और चार दीवारी पामाल हुई। और ये खौफ क्या है, वो जिसको लाए गए थे जहाज में डाल के और उसको कहा गया था उम्मीद पाकिस्तान, वो भट्टी साहब मैं अभी फेरने लगा हूँ, आप भी फेरिएगा, मंजी थले डांग वो कहीं नजर आ जाए उम्मीद पाकिस्तान, वो किधर छुपी हुई है इस वक्त, वो पब्लिक में जा ही नहीं सकते। इसलिए वो चाहते हैं कि हमारे ना उम्मीदवार हो, ना बल्ला हो, ना इमरान हो, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अल्लाह की जमीन है, अल्लाह का सदा के लिए इख्तियार और इक़्तिदार है और बाकी आनी जाने वाली चीजें हैं शारी। ये तो अल्लाह ताला के निज़ाम में ये कोई शय ही नहीं है। इस तरह के लोग जो हमारा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम अकेले लड़ेंगे, अकेले नहीं लड़ेंगे। और ये मैं आपको बता रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो पाकिस्तान की लोगों की वाहिद उम्मीद है और इमरान खान पाकिस्तान के लोगों का और पाकिस्तान में जो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कोई अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी कार्रवाई है उसके दरमियान जो खड़ी हुई दीवार चीन है उसका नाम इमरान खान है। इसलिए वो नाम उसका
अगर कासिम का अब्बा भी लें, नाम ना भी लें, सिर्फ इशारा करें और वो सोना चांदी की तरह उसके कह के और किन के और उनके और किन के कह के भी अगर बुलाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना पड़ने वाला है। इसलिए कि जब से इमरान खान खड़ा हुआ है, कहते थे 3 दिन में माफी मांग के भाग जाएगा, उस पे वो मजालिम और उसके साथ वो ज्यादतियां हुई हैं कि 183 मुकदमात में उन्होंने मुझे बताया कि उनको नोटिस मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ कोई कहीं तफ्तीश हो रही है, कहीं तहकीक हो रही है, कहीं CTD बैठी हुई है, किसी जगह FIA बैठी हुई है, कहीं FIA बस्ते उठा के दौड़ रही है, बाकी सारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो भी सारे लगे हुए हैं। इसके बावजूद क्या हुआ है, कोई एक जगह भी किसी एक UC के अंदर से भी पाकिस्तान का कोई वोटर नहीं टूटा जो पाकिस्तान के साथ, इमरान के साथ, आइन के साथ खड़ा है। इसलिए ये जो इस वक्त आज जो फैसला आया है वो तहकीर की गई है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शन दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज जो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक साहब थे और उसमें मंसूर शाह साहब थे और अतर मिनुल्लाह साहब थे। अतर मिनुल्लाह साहब ने हमारी तवज्जो दिलाई है पाकिस्तान के जो 75 साल गुजरे हैं और जितनी भी पाकिस्तान यानी अब क्या कहा जाए इसको, जो जिसको आप सकूते डाका कहते हैं, उसकी कोई वजूहत तो कभी कोई बयान करे। हुआ क्या था उस वक्त भी, वो जो पार्टियां थी जिन्होंने वहां ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ा था और जीता था, जिस अकेली पार्टी ने, उसने पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अपने आप को रजिस्टर करा के मगरबी पाकिस्तान में भी उसने सारी जगह पिंडी, लाहौर समेत उसने इलेक्शन के लिए अपने लोग जो थे वो खड़े किए थे। जो वो जमाना और था, 1970 और था। ये पाकिस्तान एक बदला हुआ पाकिस्तान है, ये 2023 का पाकिस्तान है। जो लोग अभी तक 1970 में फंसे हुए हैं, 1958 में फंसे हुए हैं, 1956 में फंसे हुए हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान अब उनकी उम्र के और मेरी उम्र के लोगों का पाकिस्तान नहीं है। ये पाकिस्तान नौजवानों का पाकिस्तान है जिसमें 18 से लेके जो 34-35 साल की और 39 साल की उम्र के जो यूथ है, जो सारी की सारी वो पाकिस्तान के इलेक्शन का फैसला करेगी। और खौफ किससे है? अपने लोगों से भी भला कोई डरा है, अपने घर वालों से भी भला कोई डरा है, अपने कमरे में भी भला किसी को डर लगता है। ये मत डरें। इमरान खान की बेशक तकरीर ना हो, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये कहने लगा हूं, बेशक इमरान खान की तकरीर ना हो, बेशक इमरान खान की तस्वीर ना हो, बेशक इमरान खान की तशहीर ना हो, आप इन तीनों पे पाबंदी लगा के रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस दिन बैलेट बॉक्स खुलेंगे उस दिन आपको पता लगेगा कि लोगों ने आपके साथ क्या किया है। और ये जो सियासत में मदारीपन के जरिए से और बूट पॉलिश के जरिए से आते रहे हमेशा, जिनको चेरी ब्लॉसम का नाम इमरान खान ने दिया है, और इन्होंने कोई जरूरी नहीं है कि ये पाकिस्तान के बॉर्डर के इस तरफ करें, ये तो मोदी के बूट पॉलिश करके उसको घर के अंदर लेके चले गए थे। हमारे सारे इदारे, हमारी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज बाहर खड़ी थी, अंदर क्या बात हुई किसी को नहीं पता। इसलिए पाकिस्तान के लोगों ने इनको पहचान लिया है। मुझे एक बच्चे ने कहा, एक कॉलेज के बच्चे ने, लॉ स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे ये कहा, उन्होंने कहा कि इससे पहले ये होता था जब से ये बाहर से आते थे वापस तो लोगों को प्रोपेगेंडे का शिकार करते थे कि जी हमें बड़ी ज्यादती हुई और हमें बेदखल करके मुल्क से बाहर निकाल दिया गया था। अब लोगों को पता लग गया कि ये सौदा करके जाते हैं, सौदा साथ लेके जाते हैं, सौदा वहां जमा कराते हैं, सौदा बैठ के वहां खाते हैं और सौदा कमाने के लिए पाकिस्तान को चरागाह समझ के ये वापस आते हैं। फिर जो इलेक्शन है उसके 3 मकासद होने चाहिए कौमी नुक्ता नजर से। सबसे पहला मकसद उसका ये होना चाहिए कि आइन की बालादस्ती कायम करने के लिए जो अल्टीमेट सॉवरन है, जो सही मानों में मुक्तदर है, वो पाकिस्तान का वोटर है। और जो इख्तिदार की जन्नत है वो पाकिस्तान के वोटर के कदमों में पड़ी हुई है। ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये लफ्ज मैं वहां से बोल रहा हूं जहां से आइन का दिबाचा यानी प्रियम्बल शुरू होता है। पहली बात यह कि अल्टीमेट सॉवरन कहता है पाकिस्तान का आइन, आपको कहता है और पाकिस्तान के वोटर को कहता है। दूसरी जो बात है वो ये है कि उनको उम्मीद दिलाने की जरूरत है कि पाकिस्तान वायबल है, पाकिस्तान अनगवर्नेबल बनाया जा रहा है, पाकिस्तान लोगों के सामने नहीं सारी दुनिया के अंदर उसको मजाक बनाया जा रहा है, उसका ठट्ठा खड़ा किया जा रहा है। इसलिए कि इलेक्शन का मतलब सिलेक्शन नहीं होती, कोई ये किसी ने LDA में भर्ती नहीं करनी कि अपनी मर्जी से कोई पिछला दरवाजा खोलेगा और सारे जो घुसेंगे कहेगा ये पहले आगे थे और पहले पाके ये बाहर निकल गए। एक एक आदमी इस वक्त जाग रहा है। मैंने अपने अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई, मुझे 6 से ज्यादा अशरे की उसने जिंदगी अता फरमाई, उसका लाख लाख शुक्र और करम है। अल्लाह ताला सारे पाकिस्तानियों को लंबी जिंदगी, सेहत, सलामती और पाकिस्तान को कायम दायम रखे और इमरान खान की मुश्किलात अल्लाह ताला जल्द खत्म करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि लोगों की उम्मीद तोड़ी जा रही है बेसिकली। आज जजेस बोल नहीं सकते, लेकिन वो अपने फैसले से बोलते हैं। उन्होंने कहा ये इमरान का सवाल नहीं है, ये पाकिस्तान के लोगों के बुनियादी हुकूक का सवाल है। और पहला जो हक मांगता है बंदा पैदा होने के बाद, वो हक यह है कि मेरी शनाख्त हो। शनाख्त का इजहार करने के लिए वोट है, शनाख्त का इजहार करने के लिए उसकी राय है, शनाख्त का इजहार करने के लिए उसका फैसला है। और क्या शनाख्त होती है? किसी की दीवार पे फोटो लगाने से या बनाने से तो उसकी शनाख्त नहीं होती, उसको फैसला साजी में शरीक किया जाता है। पहला मकसद इंतखाबात का कौमी नुक्ता नजर से यह है कि लोगों को फैसला साजी में शरीक किया जाए। ये जो 10, 20, 35 ठीक है बाबर अवान साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा।